नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 13 अगस्त सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान में होने वाले शहरी निकाय और पंचायती राज चुनावों के लिए आरक्षण की लॉटरी आज निकाली जाएगी, जिसके तहत 309 शहरी निकायों में से 60 निकाय प्रमुख पद ओबीसी के लिए आरक्षित होंगे, जिसमें सर्वाधिक 19 पद जयपुर संभाग में रहेंगे, जबकि 50 एससी और 11 एसटी के लिए तय किए गए हैं। स्वायत्त शासन विभाग में आज सुबह 10:30 बजे निकाय प्रमुखों, मेयर और सभापति पदों के लिए लॉटरी निकाली जाएगी, जिसमें सबसे पहले एससी और एसटी के लिए जनसंख्या अनुपात के आधार पर प्रक्रिया पूरी होगी। इसके बाद दोपहर 3 बजे इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान में 41 जिला प्रमुखों के पदों की लॉटरी निकलेगी। बाकी जिला और स्थानीय स्तर पर वार्डों में सरपंचों के आरक्षण की लॉटरी 17 और 18 अगस्त को निकाली जाएगी। राजस्थान में निकाय और पंचायत चुनाव से पहले शिक्षा विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। शिक्षा ग्रुप 2 विभाग के संयुक्त शासन सचिव की ओर से जारी आदेश में जेडी, डीडी और डीईओ स्तर के 66 अधिकारियों के स्थानांतरण किए गए हैं। शिक्षा विभाग की ओर से जारी लिस्ट में 2 जेडी, 3 डीडी और 61 जिला शिक्षा अधिकारियों को नई जिम्मेदारी दी गई है। राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान बीकानेर में कार्यरत अरुण कुमार को नया मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी बीकानेर नियुक्त किया गया है। वे वर्तमान सीडीईओ महेंद्र कुमार शर्मा को माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में उप निदेशक के पद पर लगाया गया है। जितेंद्र कुमार को जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा गंगानगर लगाया गया है। इसके अलावा यशपाल असीजा को जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा हनुमानगढ़ की जिम्मेदारी सौंपी गई है। राजस्थान में राजनीतिक नियुक्तियों का इंतजार और लंबा हो गया है, क्योंकि भजनलाल सरकार को पौने 3 साल पूरे होने के करीब होने के बावजूद पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों की तैयारियों ने इस पूरी कवायद को फिलहाल रोक दिया है। भाजपा के सामने यह बड़ी चुनौती है कि स्थानीय चुनावों से पहले नियुक्तियां करने पर टिकट के दावेदारों में असंतोष फैल सकता है, जिससे चुनावी समीकरण बिगड़ सकते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पार्टी पहले स्थानीय चुनावों के जरिए अधिकतम नेताओं को चुनावी मैदान और संगठनात्मक जिम्मेदारियों में उतारेगी, ताकि टिकट से वंचित चेहरों को साध कर चुनाव परिणामों के बाद बोर्ड, निगम, आयोगों और मंत्रिमंडल के खाली पड़े 6 पदों पर बड़े पैमाने पर राजनीतिक एडजस्टमेंट किया जा सके। भजनलाल सरकार ने नए मतदाताओं और जेनजी युवाओं को साधने के लिए एक अनूठी पहल शुरू की है, जिसके तहत प्रदेश में 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले हर युवा को उनके जन्मदिन पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से व्यक्तिगत रूप से हार्ड कॉपी ग्रीटिंग के रूप में बधाई संदेश घर पहुंचाया जा रहा है। अशोक स्तंभ वाले इस सीएम लेटर हेड पर पीएम मोदी की भी तस्वीर है और संदेश के जरिए युवाओं से मतदाता सूची में नाम जुड़वाने की अपील के साथ भविष्य में मिलने की इच्छा जताई गई है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा अगस्त से शुरू की गई है। इस कवायद में सीएमओ के डेटा के आधार पर एडवांस में हर रोज लगभग 4,500 बधाई संदेश पोस्ट किए जा रहे हैं, जिन पर युवा का पूरा पता और मोबाइल नंबर दर्ज होता है, ताकि वे किशोर से युवा बनने के इस खास दिन पर खुद को विशेष महसूस कर सकें। चिकित्सा विभाग में रेफरल सेवा को बेहतर बनाने के लिए अब IHMS सॉफ्टवेयर के ऑनलाइन सेतु ऐप को जिला अस्पतालों से लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और एम्बुलेंस में उपयोग करना अनिवार्य कर दिया गया है, जिसके माध्यम से उच्च चिकित्सा संस्थान में मरीज के पहुंचने से पहले ही आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित हो सकेंगी और QR कोड के जरिए रेफर संस्थान में मरीज की तमाम रिपोर्ट भी आसानी से मिल सकेगी। इसके साथ ही राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत स्कूलों में 18 वर्ष तक के बच्चों में जन्मजात विकृतियों और अन्य बीमारियों की स्क्रीनिंग के लिए अब स्वास्थ्य जांच टीमों को हर दिन नियमित रूप से बच्चों के स्वास्थ्य की जांच करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि समय पर उचित उपचार मिल सके। प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने कक्षा 5 और 8 बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू करने के निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत परीक्षाएं फरवरी 2027 में आयोजित होंगी और इसी महीने शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से फॉर्म भरे जाएंगे। किसी भी त्रुटि को पूरी तरह समाप्त करने के लिए विभाग ने प्री वर्क प्लान लागू किया है, जिसके तहत विद्यार्थियों के नाम, माता पिता के नाम और जन्म तिथि में गलती होने पर शाला दर्पण के प्रपत्र 5 व 9 में तुरंत संशोधन करना होगा तथा स्कूलों को अपनी भौतिक स्थिति और प्रशासनिक क्षेत्राधिकार की सही प्रोफाइल अपडेट करनी होगी। CBSE स्कूलों के लॉगिन में आवेदन प्रदर्शित नहीं होंगे, जबकि अपंजीकृत निजी स्कूलों
व मदरसों को आवेदन से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा और आरटीई के तहत अध्ययनरत विद्यार्थियों की कक्षाएं भी ऑनलाइन अपडेट की जाएंगी। क्रिकेट सीजन शुरू होने के बावजूद राजस्थान में अभी तक रणजी संभावितों का चयन और कैंप शुरू नहीं हुआ है, जबकि हिमाचल प्रदेश की रणजी टीम राजस्थान के विनीत सक्सेना के मुख्य कोच तत्व में जयपुर के जगतपुरा स्थित नैना क्रिकेट अकेडमी में पिछले 3 दिनों से अभ्यास कर रही है। आरसीए चुनावों के जद्दोजहद में कारण राजस्थान क्रिकेट की तैयारियां काफी पीछे चल रही हैं और अभी तक कोई क्रिकेट कमेटी भी नहीं बनाई गई है, जिससे राज्य के टूर्नामेंट्स के संचालन पर अनिश्चितता बनी हुई है। पूर्व चीफ सेलेक्टर विनोद माथुर ने भी प्रशासक से क्रिकेट पर ध्यान देने और तुरंत कमेटी बनाकर तैयारियां शुरू करने की मांग की है, जबकि हिमाचल के कोच विनीत सक्सेना ने अपनी टीमों को नॉकआउट तक पहुंचाने का लक्ष्य तय किया है। धौलपुर भरतपुर राजमार्ग पर भागीरथपुरा मोड़ के पास कार और ट्रक की आमने सामने की भीषण भिड़ंत में जयपुर के पदमपुरा जैन मंदिर से दर्शन कर लौट रहे एक ही परिवार के 3 सदस्यों की दर्दनाक मौत हो गई। सदर थाना क्षेत्र के पचगांव चौकी प्रभारी अरुण शर्मा के अनुसार मृतकों में 50 वर्षीय सरिया व्यवसायी राजकुमार जैन, उनके 45 वर्षीय भतीजे व तेल व्यवसायी विजय जैन और विजय का 15 वर्षीय बेटा आदि जैन शामिल है, जो सभी धौलपुर के रहने वाले थे। मंगलवार शाम को हुए इस हादसे में टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह ट्रक में फंस गया था, जिसे पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से अलग कर तीनों को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस हृदय विदारक घटना से दोनों व्यापारियों के परिवारों और पूरे क्षेत्र में गहरा शोक छा गया है। बीकानेर जिले में फूड कैफे की फ्रेंचाइजी देने के नाम पर लाखों की ठगी सामने आई है। श्री डूंगरगढ़ निवासी प्रमोद कुमार बोथरा ने रिपोर्ट दी कि उसके भाई का व्यवसाय सूरत में है और उसका सूरत आना जाना रहता है। पीड़ित के भाई अशोक के पास गुजरात के भरूच निवासी सौरभ हेमंत राव आता है और इस दौरान उससे संपर्क हुआ। आरोपियों ने फूड कैफे की फ्रेंचाइजी देने का ऑफर दिया। पीड़ित ने आरोपियों के झांसे में आकर आरोपियों द्वारा बताए गए बैंक खातों में कई ट्रांजैक्शन करते हुए 7,50,000 रुपये ट्रांसफर कर दिए। इतने बड़ी राशि के भुगतान करने के बाद भी न कुलचा क्राफ्ट की फ्रेंचाइजी मिली न कुछ और। पीड़ित ने सौरभ राव और उसकी पत्नी वैभवी के खिलाफ धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। मिली जानकारी के अनुसार आरोपी भरूच जेल में बंद बताए जा रहे हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। कालीबाई भील मेधावी छात्रा और देव नारायण छात्रा स्कूटी वितरण योजना में स्कूटी देने की प्रक्रिया बदलने की तैयारी है। स्कूटियों की आपूर्ति, पंजीयन और भंडारण में लगने वाले समय को कम करने के लिए चयनित छात्राओं को ₹1 वाउचर के माध्यम से स्कूटी उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। इसके लिए वर्ष 2025-26 की स्थायी वरीयता सूची में चयनित 29,419 छात्राओं की पात्रता जाँच शुरू करने के निर्देश दिए हैं। प्राचार्य और जिला नोडल अधिकारी ऑनलाइन आवेदन में दर्ज सूचनाओं और दस्तावेजों का छात्राओं के मूल दस्तावेजों से मिलान करेंगे। चयनित छात्रा का स्नातक प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा में नियमित रूप से शामिल होना भी जरूरी है। पात्र पाए जाने पर आवेदन के स्कूटी के लिए योग्य विकल्प से स्वीकृत किया जाएगा। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने कैथल के बहुचर्चित 7 साल की बच्ची के दुष्कर्म व हत्याकांड मामले में दोषी पवन उर्फ मौनी की निचली अदालत द्वारा दी गई मृत्यु दंड की सजा को उम्र कैद में बदलते हुए कुछ शर्त तय की हैं। कोर्ट के आदेशानुसार दोषी को बिना किसी छूट के कम से कम 50 साल की वास्तविक जेल की सजा काटनी होगी और साथ ही उसे 73 लाख रुपए का भारी जुर्माना भी देना होगा, जो पीड़ित परिवार को मुआवजे के रूप में मिलेगा। यह खौफनाक घटना 8 अक्टूबर 2022 को कलायत थाना क्षेत्र के एक गांव में हुई थी, जहां आरोपी ने खेल के बहाने बच्ची को ले जाकर दरिंदगी के बाद उसकी हत्या कर दी थी। जस्टिस अनूप चितकारा की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि यद्यपि सजा के स्वरूप में बदलाव किया गया है, लेकिन लगाई गई कठोर शर्तें और भारी मुआवजा यह सुनिश्चित करते हैं कि अपराधी को कड़ा दंड मिलने के साथ पीड़ित परिवार को न्याय और संबल भी मिल सके।